दोस्तों, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में उपस्थित है हम अभी, और यहाँ पे तमाम विभिन्न प्रकार के साधु संत एवं बाल साधु भी उपस्थित है। इसी में से एक हमारे साथ महज 9 साल का बाल साधु मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं क्यों ये बाल साधु बने और ये नागा साधु है या अघोरी साधु है। आइए हम बात करते हैं। थोड़ा बोलिए। हर हर महादेव। हर महादेव। क्या नाम है आपका? भैरवगिरी। कौन से साधु हैं? बाल साधु है, नागा साधु है, अघोरी साधु है? योगी है, अभी उसको नहीं मालूम इससे। अच्छा, ये योगी है। आप ही बता दीजिए। हम बताएंगे। ये कौन से साधु हैं? ये अभी बाल योगी है। हमारी एक सनातन की परंपरा है, एक दीक्षा है। वो जन्मजात ही साधु कुल में पैदा हुए हैं। अच्छा, बाल योगी अभी ये ना नागा है ना अघोरी है। अभी इसका लिंग उंग काटा नहीं गया अभी? नहीं, नागा होता तो लिंग खड़ा, लिंग तो ऐसे का इसे कहाँ काटा गया। ये बाल योगी साधु है मित्रों, और ये महाकुंभ के मेले में उपस्थित है। और आपके गुरुजी कौन है? गुरुजी। आप इनके गुरुजी? हाँ, हम इनके गुरुजी। ये स्वेच्छा से बने हैं या माता पिता की इच्छा से बने हैं? माता पिता की इच्छा से बने, और वो भी यहीं घर पे है, वो हमारा ही बच्चा है। जिस प्रकार देखा जाता है इसके उम्र में अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, लोग इसके उम्र में गुल्ली डंडा खेलते हैं, लेकिन ये अभी से बाल योगी साधु बन गया है। क्या कहना चाहिए? बाल योगी साधु का अर्थ आपने समझ रहे हो। सनातन परंपरा, वो हमारा बच्चा है, वो हमारे कुल में पैदा हुआ है, तो हम अपनी संस्कृति सिखाएंगे कि दूसरे की संस्कृति सिखाएंगे। कहीं ना कहीं सनातन धर्म की प्रचार के लिए आप इन्हें अग्रसर कर रहे हैं। हाँ, अभी उसकी दीक्षा हुई है, अभी उसकी शिक्षा बाकी है, अभी वो पढ़ेगा लिखेगा। नागा बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। नागा बचपन में नहीं बनाया जाता। नागा कब बनाया जाता है? जब पंच इंद्रियों को काबू में कर लेता है। और नागा काटा जो अखाड़े में एक प्रक्रिया है, वो करीबन 25 वर्ष के बाद आती है नागा प्रक्रिया। ऐसे नहीं है, 2 रास्ते हैं। अभी वो शास्त्र पढ़ेगा, जैसे बच्चों गुरुकुल में पढ़ते हैं, वेदालय में पढ़ते हैं, शास्त्र सीखते हैं, वेद सीखते हैं, कर्मकांड सीखते हैं। कोई गीता प्रवचन करता है, कोई कथाकार बनता है, कोई कर्मकांडी बनता है। अब वो निर्भर करता है कि वो नागा सन्यासी बने कि ना बने, वो उसके जीवन पर स्वयं निर्भर करता है। अगर उसको घर जाना है तो घर भी जा सकता है। अभी कोई नागा नहीं है, अभी कोई संस्कार नहीं है, लेकिन एक परंपरा है। जैसे कि बालकों को जन्माष्टमी के द्वारा स्कूलों में कृष्ण जी बना के, तो कृष्ण जी थोड़ी ना बन गए जी। कहने का तात्पर्य वो है, ये गलत भावना है कि नागा छोटे छोटे बच्चों को नागा बना दे, ऐसे कोई भी नहीं होता। महाराज जी, 1 मिनट रोकना चाहेंगे। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि नागा साधु को लिंग बचपन में ही काट दिया जाता है, नहीं है, लेकिन आप बोले 25 वर्ष में। हाँ, वो गलत धारणा है। आपने अखाड़ों में जाओ, हमारा मैं आदित्य गिरी निर्जनी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से हूँ। आप अखाड़ा में जाके देखियो ना, परंपरा कैसे चलती है। नागा सन्यासी साधु वो सब उम्र वाले हैं। कोई छोटा बाल आपने देखा हुआ संस्कार करते हुए? नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक प्रक्रिया है। जब बच्चा अपनी 5 इंद्रियों को, कामनी इंद्रियों को काबू कर लेता, तभी वो आगे बढ़ पाता है। अभी उसको तो ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो नागा बनेगा कैसे? हाँ ठीक है, नागा बनता है 25 और 30 वर्ष की उम्र के बाद, जो अपने आप को पूरी तरीके परिपूर्ण कर लेता है। शास्त्रों के, वेदों के, कर्मकांड, क्रिया, ध्यान, भजन, वो सारी चीज़ जान लेता, फिर वो नागा बनता है। 25 वर्ष के बाद उसको नागा साधु बना दिया जाता है, यानी उसका लिंग को काट दिया जाता है। नहीं जाता, वो गलत धारणा है। ऐसे तो कभी बोलना भी नहीं चाहिए। लोगों के द्वारा सुनना पड़ता है कि वो लिंग को काट देते हैं। लोगों को ज्ञान नहीं है उस चीज़ का। कभी लिंग को काटा जाता है। किसका लिंग कटा हुआ है? आप बताइए। जितने नागा है सबके लिंग है ना, लंबे लंबे हैं। इंद्री से गाड़ी खींचते हैं, तलवारों चाबियाँ लगाते हैं, किसका कटा हुआ है? वो सब गलत धारणा है। गलत बोलने वाले को समझ में नहीं आता है बोल क्या रहा है। लिंग तोड़ने का अर्थ है कि अपने अंदर की 5 इंद्रियों को काबू में करना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो कहते हैं कि भाई साधु संत है कि भाई संसारी, वो रति क्रिया नहीं कर सकते। ये बाल योगी है, अभी ये गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं बाद में। अभी जब तक ये नागा नहीं बनते तब तक इनको दोनों रास्ते खुले हैं। संन्यास में जाना चाहे तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहे तो वो अपना घर का रास्ता, गृहस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। कौन सा जीवन यापन करोगे बाबू? सन्यासी है या क्या? अभी सन्यासी। माता पिता का याद नहीं आता है? आता है, माता पिता सब है इसके। अच्छा, माता पिता यहाँ मिलने आते हैं? नहीं, वो यहाँ नहीं, वो घर पे हमारे बाजू में ही है घर। अच्छा, माता पिता खुद स्वेच्छा से इसको छोड़ के यहाँ गए? अरे रोज उनसे हमारे घर में ही है वो। ये हमारे बच्चा है। ये जन्मजात गोंडलिया है। साधुता ही होती जैसे गोस्वामी है, जैसे रामानंदी है, जैसे मार्गी है। वो मार्गी साधु का बच्चा है, और साधु का बच्चा साधु नहीं बनेगा तो क्या बनेगा?
बिल्कुल, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का डॉक्टर का बेटा नहीं बनता, इंजीनियर, वो चीज़ वैसे नहीं। साधु का बेटा साधु ही बन सकता है और कोई बन सकता नहीं है? नहीं, साधु वो गलत धारणा आपने जो वर्ड कहा वो नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन हम साधु हैं, हम अपने भेष में ही रहेंगे ना। नहीं, जैसे बनाते हैं ना, डॉक्टर होंगे तो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाते हैं, इंजीनियर होंगे तो बनाते हैं, इंजीनियर ही लेकिन वो बनाते हैं, जरूरी लेकिन नहीं है। आपने कहा साधु के बेटे साधु ही बनेंगे नहीं, क्या? वो जरूरी नहीं है कि साधु बने, साधु के बच्चे भी इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, सब हैं, वो उसकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, वो उसके उसमें डिपेंड करता है। लेकिन हम अपना धर्म क्यों त्यागे? हम साधु हैं, इसी बेस में रहते हैं, अपने बच्चों को इसी बेस में रखेंगे, इसी बेस में वो पढ़ाई करेगा, जब स्कूल में जाता है, पढ़ने जाता है, पैंट शर्ट पहन के जाता है। अब वो नक्की करेगा कि आगे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि क्या करना है। नहीं बनना तो हमारी परंपरा तो है ही है, हमारी गोस्वामी की परंपरा, हमारे मार्गी साधु की परंपरा, हमारे रामानंदियों की परंपरा। क्या ब्राह्मण का बेटा इंजीनियर नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। लेकिन धोती पहन के कर्मकांड में नहीं जाता, जाता है ना। वो हमारे कुल के संस्कार हैं। ब्राह्मण का, जैसे ब्राह्मण का पुत्र होता है, अपने बच्चे को कर्मकांड सिखाते हैं, क्यों? वो एक हमारा समाज का रीति है। किसान का बेटा किसानी नहीं सीखेगा तो क्या सीखेगा? भले वो इंजीनियर, डॉक्टर या फौजी बन जाए तो खेती बाड़ी नहीं सीखेगा? सीखेगा। एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप इनको आगे पढ़ाएंगे? अभी तो वो शुरुआत है उनकी, अभी तो पढ़ेंगे लिखेंगे। अब 25 वर्ष से पहले कोई नागा बनता नहीं है, मैं ठोक बजा के कहता हूँ, लिखत में दे सकता हूँ। आपका कहना है कि 25 वर्ष से पहले कोई नागा साधु नहीं बनता, नहीं बनता। जो ये लोग बता रहे हैं वो अफवाह है क्या? है। अरे भाई 25 वर्ष से पहले उसको खबर ही नहीं है क्या है नागा, क्या चीज़ है। बिना डिग्री के डॉक्टर बनाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बिना डिग्री के डॉक्टर बनाओगे, वो तो वही है कि अंधेर नगरी चौपट रहा था, टका शेर बजी टका शेर खा जा, ज्ञान है नहीं है और बोल देते कुछ भी निकल के। नहीं, कई महाराज, मैं कई सोशल मीडिया पे देखा हूँ वीडियो, जो महाराज जी स्वयं बताते हैं कि बचपन में उसका लिंक काट दिया जाता है, उसको नागा साधु बना दिया जाता है। वो सब गलत बातें हैं, ये सारी अखाड़ा के द्वारा प्रक्रिया है। हमारे आचार्य, कौन से अखाड़ा से बिलोंग करते हैं आप? मैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, हमारे आचार्य महामल्लेश्वर वो पढ़े लिखे हैं। आई एम द हायर एजुकेशन फॉर मास्टर ऑफ साइंस, आई एम नॉट सफिशेंट। हम भी पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन नागा है, इंद्री से गाड़ी खींचते हैं। इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं महाराज जी आप? हम गुजरात से हैं। आप गुजरात से हैं? जी हाँ। और आगे की इसकी दिनचर्या कैसे चलेगा? दिनचर्या क्या है कि सवेरे उठता है, जो हमारा पूजा पाठ का काम है वो सिखाते हैं। सभी बच्चे को आप अपने धर्म की सारी चीज़ सिखाते हैं। मुसलमान है, कुरान पढ़ाने के लिए मस्जिद में भेजते हैं, बिल्कुल। वो भी तो भेजते हैं ना। उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, हमसे आगे पूछते हैं। ये हमारी दिनचर्या है, ये हमारा काम है। ये सन्यासियों नागाओं का मेला है, ये साधु संतों का मेला है, ये किसी अदरवाइज का मेला नहीं है। इसमें कोई यादव, राजपूत, ब्राह्मण का मेला नहीं है, ये सन्यासियों का मेला है। और वो सन्यासी कोई भी हो सकता है, वो राजपूत में से भी आ सकता है, ब्राह्मण में से भी आ सकता है, दलित में से भी आ सकता है। सभी का संभाव सम्मान है यहाँ, सब भेदभाव बगैर हैं, सभी वर्ण के यहाँ साधु हैं। ये साधुओं का मेला है, ना कि किसी वर्ण का मेला है ये। कहीं ना कहीं महाराज जी का कहना है कि जैसे मुस्लिम संप्रदाय के लोग अपने बचपन से ही अपने बाल बच्चे को कुरान पढ़ाते हैं, इसी तरह महाराज जी का कहना हम अपने बच्चों को क्यों नहीं हिंदू का प्रचार करवाएं, क्यों नहीं सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। यही कहना है ना महाराज जी? हमारा सनातन है तो हम अपने बच्चों को सनातन सिखाएंगे, लेकिन सनातन सिखाने के बावजूद हम जो बेसिक शिक्षा है हमारी, जो जीवन को जरूरत है, वो पण सिखाएंगे ना। क्योंकि देश संविधान से चलता है, किसी की सरिया या किसी के सनातन से नहीं चलता। अब महाराज जी सब कौन से देवता को ज़्यादा मानते हैं? देखो, जो जिसका इष्ट होता है, जैसे मतलब किस देवता को आप पूजा करते हैं? हम नागा सन्यासी साधु जो भी है महादेव के भक्त होते हैं, शिवपंथी हैं, और हमारे लिए सभी पूजनीय हैं। छोटा बड़ा का कोई भेदभाव नहीं, लेकिन हमारे स्पेशल जो है, हम भगवान शिव जो रुद्र अवतारी हैं उन्हीं का हम जाप करते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, वही हमारे इष्ट हैं। अखाड़ा निरंजनी के देवता हमारे कार्तिकेय जी महाराज हैं, और माँ भगवती जो है उनके चरणों में वंदन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी तमाम ऊर्जा को ऑब्जर्व करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे एकाकी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महाराज जी एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि नागा साधु जो होते हैं थोड़ा गुस्सैल टाइप के होते हैं, सही बात होती है क्या? गुस्सा क्या है, कब आता है? जब गलत बात होती है तब गुस्सा आता है। किसी नागा साधु ने आपके ऊपर तलवार तो नहीं चलाई ना, उनका एकाकी जीवन होता है। जब वो पिंड तर्पण कर देते हैं, अपना सर्वस्व पिंड तर्पण करके परमपिता परमेश्वर की शरण में रहने लगते हैं, वो एकाकी हो जाते हैं और संसार से बाइकआउट हो जाता है।